मेरे YouTube चैनल मुंडारी ईतुन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीरज मुंडा। आज हम लोग ज्वार के ऊपर हमारे संस्कृति, हमारे पुरखों से मिली हुई ये शब्द पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ज्वार, यह जो शब्द है ये हमारे पुरखों की देन है। आदि अनादिकाल से यह शब्द हमारे साथ, हमारे बीच में है। ज्वार, यह जो शब्द है ये हमारे मुंडारी जनजाति एवं समस्त आदिवासियों की महत्वपूर्ण और अहम शब्द है। हम मुंडा लोग इसे जोहार नहीं ज्वार कहते हैं, यानी जोहार ऐसे नहीं कहते हैं हम लोग, इसे ज्वार, इस तरह ज्वार हम लोग इसे पुकारते हैं। आज के युग में जब विश्वविद्यालय में, ट्यूशनों में या फिर अनेक जगहों में लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जब किसी से मिलते हैं या किसी मेहमान घर जाते हैं या कोई मेहमान हमसे मिलता है, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, तो हम लोग उन समय सबसे पहला शब्द जो हमारे मुख से निकलता है वो होता है ज्वार। हम लोग उन्हें ज्वार करते हैं। छोटे अपने बड़ों को पैर छूकर ज्वार करते हैं, उसी प्रकार बड़े अपने से छोटों को आशीर्वाद देकर ज्वार करते हैं। और अगर आप अपने सखी, संबंधी, दोस्तों या फिर अपने उम्र वाले किसी से मिलते हैं तो उन्हें हम लोग इस प्रकार हाथ जोड़कर ज्वार करते हैं। उसी प्रकार जब हम उनसे विदा लेते हैं या उन्हें विदा करते हैं तो भी हम लोग उन्हें ज्वार करते हैं, पांव छूकर, या फिर अपने सखी संबंधी हो तो ऐसे इस प्रकार हाथ जोड़कर, या फिर बड़े हैं अपने छोटों को विदा कर रहे हैं तो इस प्रकार आशीर्वाद देकर हम लोग उन्हें ज्वार कर विदा करते हैं। अपना पहला परिचय भी हम लोग ज्वार करके ही शुरुआत करते हैं। पर आजकल के मुंडा लोग, खासकर शहर के कई मुंडा लोग ज्वार करना ही भूल गए हैं या फिर उन्हें शर्म आती है ज्वार करने में। सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी और बच्चे गांव से निकलकर शहर पर जाकर शहर का चकाचौंध को देखकर, उनके वहां ढलकर, वहां रहकर वे अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी कल्चर में सारे परंपराएं को भूल गए हैं। बहुत दुख होता है यह देखकर कि हम मुंडा लोग जान के भी अनजान बनते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि हाल फिलहाल की बात है। मैं किसी कार्यक्रम के लिए गया था, कुछ फंक्शंस थी, तो मैं मेहमान घर गया था। वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत मेहमान लोग आए थे। तो मैंने देखा कि वहाँ के कुछ लोग ज्वार करना ही नहीं खोज रहे थे, ज्वार कर ही नहीं रहे थे। तो मैं उस भीड़ में तो नहीं, लेकिन कुछ देर बाद मैं वहाँ गया और उन लोगों से अकेले में जाकर बोला कि ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हो, ज्वार क्यों नहीं कर रहे। तो उन लोगों का यह कहना है कि हम लोग के इस एरिया में हम ज्वार करते ही नहीं, तो हम क्यों करें। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत खराब लगा। उस वक्त मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद फिर से मैंने उन लोगों को बुलाया और मैंने अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के बारे में उन्हें बताया, उन्हें अच्छी तरह समझाया कि हमारे लिए, हम मुंडा लोगों के लिए ज्वार क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व है इस ज्वार शब्द का। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जानकारी होगी कि हमारी जो मुंडारी सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता के काल से चली आ रही है। इतनी कहानियाँ हैं, इतनी संस्कृतियाँ हैं, इतनी गाने हैं, इतने सारे चीज़ें हैं जो हम मुंडाओं के लिए गौरवशाली इतिहास बनाती हैं। बहुत सारे मुंडा लोग अपने बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं, इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, और जब वो लोग वापस आते हैं छुट्टियों में या ऐसे ही यूँ ही कोई पर्व त्योहार में आते हैं तो उनसे कोई कुछ पूछता है या फिर कोई कुछ बोलता है तो वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने घर परिवार से दूर रह चुके हैं। मगर हम लोग यही गलती करते हैं, अगर उन्हें नहीं आ रहा है तो हम लोग उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं, उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये गलत है, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि
उन्हें बार बार टोकिए, उन्हें बार बार कुछ बातों पे टोकते रहिए, उन्हें बोलते रहिए, उन्हें बताइए कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। वो जानेंगे, धीरे धीरे सब जानते जाएंगे, वंश आगे बढ़ते जाएगा, सभी को हमारी जानकारी होगी, हमारी मुंडारी संस्कृति, हमारी भाषा बोलचाल सबको आएगी, तभी तो हम लोग अपनी भाषा को आगे बढ़ा पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे लोग 3 साल 4 साल 5 साल वाले बच्चों में बहुत बार ऐसे होते हैं कि वे लोग मेहमान घर जाते हैं तो वो लोग ज्वार नहीं करते हैं, बच्चे हैं तो हम लोग भी छोड़ देते हैं कि चलो बच्चा है नहीं करना, छोड़ दो। लेकिन ये भी गलत है, हम लोग को उन्हें भी समझाना चाहिए। जितने छोटे से सीखेगा बच्चा, जितना सीखता जाएगा वैसे वैसे उन्हें खुद को इंटरेस्ट आएगा हमारी भाषाओं में, हमारे संस्कृति में। तो उनमें इंटरेस्ट जगाइए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। जिन आदिवासियों की अपनी बोली भाषा नहीं है, उन आदिवासियों की नामो निशान विलुप्त हो गई है, मिटते जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारी भाषा, हमारी मुंडारी भाषा नहीं आता तो सीखिए, और अगर आती है तो उसे बोलिए, अपनी बोलचाल में इसे बेहिचक इस्तेमाल करिए। आप बोलिए, सामने वाला नहीं समझ रहा है तो उसे समझाइए। अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है या सोचकर अगर आप नहीं बोलेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि हम लोग अपने खुद से अपने आप अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे। मतलब हम लोग अपनी खुद की परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी बोलचाल को विलुप्त करते जा रहे हैं। वो सामने वाला सीखा ही नहीं, इसलिए नहीं सीखा क्योंकि आपने बोला ही नहीं, और अगर आप बोलेंगे नहीं, वो सीखेगा नहीं, हमारे आने वाले जो वंश है वो जानेंगे नहीं, तो हम लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को किस तरह बचाएंगे? वो तो लुप्त होते ही जाएगी, होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। इसलिए गर्व से अपनी भाषा में बात करिए और शर्म से नहीं बल्कि दिल से ज्वार करिए। आज के इस वीडियो पे आप लोग जरूर गौर करिए और मेरे इस वीडियो को, इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए, खासकर हमारे मुंडा लोगों पर ये संदेश जाना जरूरी है। आप अपने रिलेटिव्स, अपने भाई, अपने सखी संबंधी जितना हो सके सबको शेयर करिए ताकि सभी लोग को इस बारे में जानकारी हो, वे भी समझे कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा कितना इम्पोर्टेंट है हम मुंडाओं के लिए। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर नए आए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।